slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार रामचरण के साथ एक अजीब और दिलचस्प ट्रेंड जुड़ा हुआ है। एक तरफ उन्होंने RRR जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, जो न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी नई फिल्म गेम चेंजर, जो हाल ही में 10 जनवरी को रिलीज हुई थी, एक बड़ी डिसास्टर साबित हुई है। क्या इसके पीछे कोई कुख्यात श्राप है जिसे लोग राजा मौली कर्स कहते हैं? रामचरण की यात्रा केवल स्टारडम तक सीमित नहीं रही है। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हमेशा अपने जुनून और कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया है। हालांकि गेम चेंजर जैसी विफलताओं ने उनके करियर में एक नई चुनौती ला दी है। फिल्म के रिलीज होने के बाद जहां फैंस और क्रिटिक्स ने उम्मीद की थी कि यह एक ब्लॉकबस्टर होगी, वहीं यह बड़ी असफलता के रूप में सामने आई। क्या वास्तव में राजा मौली कर्स सच है? क्या उनके साथ काम करने वाले अभिनेताओं का करियर थोड़े समय बाद ही धीमा हो जाता है, या यह बस एक संयोग है जो बार बार सामने आता है? इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब देंगे और जानेंगे कि क्या रामचरण का अगला कदम उन्हें फिर से ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रामचरण, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, उनका जन्म 27 मार्च 1985 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। उनके परिवार का संबंध तेलुगु सिनेमा के एक प्रतिष्ठित परिवार से है। उनके पिता चिरंजीवी एक आइकॉनिक अभिनेता हैं, जिन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा और अभिनय से लोगों का दिल जीता। उनके बड़े अंकल नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण भी इंडस्ट्री के जाने माने सितारे हैं। इस तरह रामचरण के पास एक मजबूत फिल्मी पृष्ठभूमि है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अद्वितीय प्रतिभा से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रामचरण ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में फिल्म चिरुता से की थी, जो एक एक्शन थ्रिलर थी। इस फिल्म में उनकी भूमिका को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया था। हालांकि उनकी असली प्रसिद्धि उन्हें 2009 में SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म मागाधीरा से मिली। यह एक ऐतिहासिक फैंटेसी थी, जिसमें रामचरण ने एक योद्धा के रूप में अभिनय किया। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि तेलुगु सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। इसके बाद रामचरण ने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें राचा, येवादू, ध्रुवा और RRR प्रमुख हैं। इन फिल्मों ने न केवल उनके अभिनय कौशल को दर्शाया, बल्कि दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को भी बढ़ाया। विशेष रूप से RRR ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त सफलता हासिल की। इस फिल्म ने उन्हें न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक स्टार के रूप में स्थापित किया। हालांकि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। 2013 में उन्होंने फिल्म जंजीर के रीमेक के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने फिर तेलुगु सिनेमा में लौटकर अपने करियर को और मजबूत किया। उनकी फिल्मों की सफलता के बावजूद रामचरण ने अपनी व्यापारिक यात्रा भी शुरू की और ट्रू जेट एयरलाइंस और पोलो राइडिंग क्लब की स्थापना की। इन उपक्रमों ने उन्हें एक बहुआयामी हस्ती के रूप में उभारा है, जो केवल अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक सफल उद्यमी भी हैं। रामचरण का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनकी मेहनत, समर्पण और मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें एक उत्कृष्ट अभिनेता और प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया है। उनकी यात्रा ने साबित किया है कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद करती है। SS राजामौली के साथ काम करने के बाद अभिनेताओं के करियर को लेकर राजा मौली कर्स का मामला एक दिलचस्प और विवादास्पद विषय बन गया है। इस कर्स के पीछे का विचार यह है कि राजा मौली के साथ काम करने के बाद अभिनेताओं की अगली कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ता है।
हालांकि इस विषय पर बहस जारी है और कई कारण हैं जो इस कर्ज को लेकर विभिन्न रायों को जन्म देते हैं। जूनियर एनटीआर, प्रभास और रामचरण जैसे दिग्गज अभिनेताओं के करियर में इस कर्ज को देखा जा चुका है। जूनियर एनटीआर ने स्टूडेंट नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जब उन्होंने राजा मौली के साथ सिम्हाद्री में काम किया तो उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद जब उनकी फिल्में जैसे बृंदावनम और औसारवेल्ली आईं तो वे बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इसी तरह प्रभास ने जब बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ ग्लोबल स्टारडम हासिल किया, लेकिन उनकी अगली फिल्म साहो बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। रामचरण की बात करें तो आ मगधीरा मोस के बाद उनके करियर का ग्राफ भी ऊपर गया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी जैसे राचा, येवदु और ध्रुवा, लेकिन जब उन्होंने राजा मौली के साथ फिर से काम किया तो आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उन्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गेम चेंजर जैसी बड़ी परियोजना की तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। इस वजह से उनके फैंस और विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि क्या राजा मौली के साथ काम करने के बाद अभिनेताओं को एक कठिन दौर का सामना करना पड़ता है। इस कर्ज के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि जब कोई अभिनेता राजा मौली के साथ काम करता है तो दर्शकों की उम्मीदें उस स्तर की होती हैं और जब अगली फिल्म आती है तो वे उसी उच्च मानक की उम्मीद करते हैं। अगर फिल्म उस स्तर तक नहीं पहुंचती तो वह फ्लॉप हो सकती है। इसके अलावा राजा मौली की फिल्में अपने उच्च स्तर पर अधिक बजट और प्रोडक्शन क्वालिटी की होती हैं और दर्शकों की अपेक्षाएं भी उसी प्रकार की होती हैं। हालांकि कुछ लोग इस कर्ज को सिर्फ एक संयोग मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि हर अभिनेता के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं और राजा मौली कर्ज एक मिथ हो सकता है जिसे मीडिया और फैंस ने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इन सभी बातों के बावजूद यह भी सच है कि रामचरण जैसे अभिनेता अपनी कड़ी मेहनत और अभिनय प्रतिभा के दम पर हर सेटबैक से उबरकर नई सफलता की ओर बढ़ते रहे हैं। वे हमेशा एक नई फिल्म और नया टैलेंट लेकर आते हैं जो दर्शकों को फिर से प्रेरित करता है। अंत में यह कहना मुश्किल है कि राजा मौली कर्ज पूरी तरह से सत्य है या नहीं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो तेलुगु सिनेमा और फिल्म उद्योग में लगातार चर्चा का हिस्सा बना रहेगा। रामचरण तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक और उनकी हालिया फिल्म गेम चेंजर ने 10 जनवरी 2025 को एक भव्य रिलीज देखी। फिल्म का निर्देशन शंकर ने किया था, जो इंडियन और रोबोट जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक हाई बजट राजनीतिक थ्रिलर थी जिसका बजट लगभग 300 करोड़ था। फिल्म में कियारा आडवाणी और तमिल फिल्म उद्योग के कई दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया। गेम चेंजर की कहानी एक ईमानदार नेता के संघर्ष पर आधारित है जो राजनीति की गंदगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। यह विषय पहले से ही दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है और फिल्म से उम्मीद थी कि यह इस विचार को नए और प्रभावशाली तरीके से पेश करेगी। लेकिन कहानी कमजोर निकली और स्क्रीन प्ले में वह गहराई नहीं थी जिसकी दर्शकों को उम्मीद थी। फिल्म में भव्य सेट और प्रभावशाली सिनेमैटोग्राफी थी, लेकिन कहानी का भावनात्मक पहलू कमजोर रहा। शंकर जैसे दिग्गज निर्देशक से उम्मीद की जा रही थी कि वह एक नई सोच और प्रस्तुति देंगे, लेकिन गेम चेंजर अपनी मूल अवधारणा को ठीक से लागू करने में विफल रही। फिल्म ने शुरुआती दिन में 85 करोड़ की कमाई की, जो एक बड़ा ओपनिंग नंबर था। हालांकि दूसरे दिन कमाई 21 करोड़ 56 लाख तक गिर गई और तीसरे दिन यह और भी कम होकर 17 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पहले सप्ताहांत की कुल घरेलू कमाई 99 करोड़ रुपए 6 लाख रुपए थी। विदेशी बाजारों में फिल्म ने लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे शुरुआती सप्ताहांत का वैश्विक आंकड़ा 125 करोड़ रुपए तक पहुंचा। लेकिन 300 करोड़ रुपए के भारी बजट और प्रचार के बावजूद फिल्म ने दर्शकों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। गेम चेंजर को समीक्षकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। जहां रामचरण के प्रदर्शन की सराहना की गई, वहीं कहानी की कमजोरियों को लेकर काफी आलोचना हुई। पात्रों का विकास अधूरा लगा और फिल्म का समग्र प्रभाव कमजोर था।
दर्शकों की अपेक्षाएं अधिक थीं, खासकर आरआरआर जैसी ऐतिहासिक सफलता के बाद। लेकिन गेम चेंजर ने यह साबित किया कि केवल बड़े बजट और भव्यता के बल पर एक फिल्म सफल नहीं हो सकती। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में व्यापार विशेषज्ञों और निर्माताओं के आंकड़ों में काफी अंतर देखा गया। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार शुरुआती सप्ताहांत की कमाई 79 करोड़ 6 लाख रुपए थी, जबकि निर्माताओं ने इसे 100 करोड़ से अधिक बताया। यह अंतर अक्सर प्रचार और वास्तविक संख्या के बीच के फासले को दर्शाता है। गेम चेंजर का प्रदर्शन रामचरण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह फिल्म दिखाती है कि दर्शकों की उम्मीदों और फिल्मों की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। रामचरण के फैंस को उनकी अगली परियोजनाओं से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। फिल्म की असफलता से यह भी स्पष्ट होता है कि मजबूत कहानी और बेहतर पटकथा किसी भी फिल्म की सफलता के लिए अनिवार्य है। गेम चेंजर एक सबक है कि केवल भव्यता और नाम काफी नहीं है, सामग्री ही असली राजा है। तेलुगु सिनेमा में राजा मौली कर्स एक ऐसा ट्रेंड है जो वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। एसएस राजामौली, जो भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सफल निर्देशकों में से एक हैं, के साथ काम करने के बाद अभिनेताओं की अगली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन इस कर्ज को बार बार सुर्खियों में लाता है। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर इसका नवीनतम उदाहरण बन गई है। यह फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई और भारी उम्मीदों के बावजूद इसे दर्शकों और आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। लेकिन सवाल यह उठता है कि गेम चेंजर का फ्लॉप होना महज एक संयोग है या फिर यह राजा मौली कर्ज का एक और उदाहरण है। रामचरण, जो पहले से ही तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, ने आरआरआर के साथ अपने करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित यह फिल्म, जिसमें जूनियर एनटीआर भी मुख्य भूमिका में थे, एक वैश्विक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आरआरआर ने न केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त सराहना मिली। ये फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों की दौड़ में भी शामिल रही और नातू नातू गाने ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। रामचरण का प्रदर्शन, उनका डांस और उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम बना दिया। आरआर की भारी सफलता ने रामचरण के करियर को नए आयाम दिए, लेकिन साथ ही इसके बाद उनकी फिल्मों के लिए दर्शकों की उम्मीदें भी कई गुना बढ़ गईं। यही उम्मीदें उनकी अगली फिल्म गेम चेंजर के लिए भी थीं। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर, जिसका निर्देशन अनुभवी फिल्मकार शंकर ने किया था, बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। फिल्म एक राजनीतिक थ्रिलर थी और इसका बजट 300 करोड़ से अधिक बताया गया। इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि यह रामचरण के करियर में एक और ब्लॉकबस्टर जोड़ देगी, लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म न केवल दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, बल्कि समीक्षकों से भी खराब प्रतिक्रिया मिली। फिल्म का कमजोर स्क्रीन प्ले, भावनात्मक गहराई की कमी और कहानी का पूर्वानुमेय होना इसके फ्लॉप होने के मुख्य कारण माने गए। गेम चेंजर का फ्लॉप होना एक बार फिर राजा मौली कर्ज की चर्चा को हवा देता है। ये पहला मौका नहीं है जब राजा मौली के साथ काम करने वाले अभिनेता की अगली फिल्म असफल रही हो। जूनियर एनटीआर। राजा मौली की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के बाद जूनियर एनटीआर का करियर कुछ समय के लिए अस्थिर रहा। उनकी अगली कुछ फिल्में उतनी प्रभावी नहीं रहीं। प्रभास। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद प्रभास की अगली फिल्म साहो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसे आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। काम करने के बाद उनकी अगली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। रामचरण। यह पहली बार नहीं है जब रामचरण इस कर्ज के शिकार हुए हों। मागधीरा के बाद उनकी फिल्म ऑरेंज बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। रामचरण के फैंस के लिए गेम चेंजर की असफलता एक बड़ा झटका थी। आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद उनके प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह एक और यादगार फिल्म लेकर आएंगे, लेकिन गेम चेंजर के कमजोर प्रदर्शन ने दर्शकों को निराश किया। हालांकि रामचरण के फैंस का मानना है कि वह अपनी अगली फिल्म के साथ जोरदार वापसी करेंगे। उनके करियर में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं,
लेकिन हर बार उन्होंने खुद को साबित किया है। राजामौली कर्ज के पीछे के तर्क पर विचार किया जाए तो यह कहना मुश्किल है कि यह पूरी तरह से सच है। इसका एक बड़ा कारण दर्शकों की बढ़ी हुई उम्मीदें हो सकती हैं। राजामौली की फिल्मों का स्तर इतना ऊंचा होता है कि उनकी तुलना में अन्य फिल्में फीकी लगने लगती हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अभिनेताओं की बाद की परियोजनाओं की कहानियां और प्रस्तुति राजामौली की फिल्मों जितनी प्रभावी नहीं होती। ऐसे में यह कर्ज महज एक संयोग भी हो सकता है। गेम चेंजर की असफलता ने रामचरण के करियर पर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यह उनके करियर का अंत है। रामचरण ने पहले भी अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित किया है और फैंस को उम्मीद है कि वह फिर से ऐसा करेंगे। राजामौली कर्ज एक दिलचस्प चर्चा का विषय है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह पूरी तरह सच है। यह इंडस्ट्री का एक अनोखा पहलू है जो फैंस और आलोचकों को सोचने पर मजबूर करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रामचरण अपनी अगली फिल्म के साथ कैसे वापसी करते हैं और क्या वह इस कर्ज को तोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की रामचरण की जिंदगी, राजामौली कर्ज के सच और कैसे गेम चेंजर एक बड़ी डिजास्टर बन गई। रामचरण के फैंस के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन उनके टैलेंट को देखकर हमें उनके एक और ब्लॉकबस्टर कमबैक का इंतजार है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ।